Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। 10th क्लास में हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हमने सिमिलर ट्रेंगल का कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रेंगल सिखाया था। सिमिलर ट्रेंगल में दो टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। फर्स्ट टाइप था डिफरेंट डिस्टिंक्ट वर्टेक्स एंड सेकेंड टाइप था कॉमन वर्टेक्स। ओके, तो मैंने इस पॉइंट को, इस कंसेप्ट को आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। इसके बाद हम लोग शुरू किए थे टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें भी दो टाइप का कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट है। फर्स्ट टाइप था यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो ऑलरेडी हमने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और टाइप 1 है वो, और टाइप 2 क्या है कि विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अभी हम जो टाइप 2 मैंने यहां लिखा है सेकेंड, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो विदाउट सेंटर के सर्कल यूज करके हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। कहां पे, सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यहां पर क्या कर सकते हैं, रेडियस चेंज कर सकते हैं, कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहां पर दिया है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, क्या दिया है, रेडियस आपको दिया है कि रेडियस कितना दिया है, 3.6 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट, क्या है, विदाउट यूजिंग द सेंटर। तो सर्कल पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग द सेंटर, सेंटर आपको दिखाना नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, रेडियस इक्वल टू कितना दिया है, आर इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। दिस इज द आर कितना दिया है, 3.6 सेंटीमीटर। ओके, तो एक सर्कल बनाइए, वहां सेंटर मत दिखाइए, वो आपको 3.6 सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने एक सर्कल बनाया, इस तरह से मैंने एक सर्कल बना दिया। सर्कल हम इसे बना सकते थे, हमारे पास भी कंपास है, लेकिन वो मूव कर जा रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं तो मैं भी अपने कंपास से बना सकते हैं, जहां पर जरूरत हो रहा है, जहां पर हेल्प हो रहा है मैं कर रहा हूं। तो पहले हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। आप कंपास के हेल्प से सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस कितना है, 3 पॉइंट। तो आप दिखाएंगे नहीं, ऐसे मेजर कर लेंगे, सेंटर वहां दिखाना नहीं। ऐसे क्या करेंगे, 3 पॉइंट अपने कंपास पे 3.6 सेंटीमीटर मेजर करके, और आप क्या करेंगे, ऐसे रखकर आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ओके, आपने ऐसे रख के सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, इसे रफ कर दीजिए इसी तरह। ये यहां सेंटर आपको दिखाना नहीं है। इस तरह से सर्कल बना दिया आपने। ये सर्कल बन गया किस शेप का, कितने रेडियस का, 3.6 रेडियस का सर्कल बन गया। ओके, अब हम आते हैं क्या क्या करना है। इस पॉइंट पर ध्यान में रखिए, हर स्टेप को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हमने ये ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो इसके बाद हम लोग आते हैं कि अब सपोज हमने क्या किया, एक पॉइंट यहां पर ले लिया, कहीं पर, यहां पर कहीं भी एक पॉइंट यहां पर हमने ले लिया, दिस पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट ले लिया। ओके, चलिए कोई बात नहीं है। और दो पॉइंट हमने यहां पर मेजरमेंट कर दिया ऐसे, मैं सपोज ए और हमने यहां बी मेजरमेंट कर दिया। ए भी दो पॉइंट हमने मेजरमेंट कर दिया। ओके, तो हमने क्या किया, ए से बी को ज्वाइन कर दिया। आप भी स्केल के हेल्प से ए से बी को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, चलिए फिर ए पॉइंट हमने सपोज एम पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट इज एम। ए से एम को आपने ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, और बी से एम को आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया, आपने एक पॉइंट एम लेना है, एनी पॉइंट, बोला एनी पॉइंट ऑन इट। तो हमने एक पॉइंट एम ले लिया सर्कल पर, और इसके इधर साइड में, इसके इस साइड में दो पॉइंट लिया ए एंड बी। तो अभी दो पॉइंट ए एंड बी, पी क्यू कुछ भी ले लेंगे। ओके, और यहां पर रेडियस, ये सर्कल ड्रॉ करना है 3.5 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर का। ओके, ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आया होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया हो, क्योंकि हमने क्या किया, 3.6 सेंटीमीटर के एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर नहीं दिखाना है, सेंटर नहीं दिखाए। हमने क्या किया, एक पॉइंट एम दिया है, बोला है क्वेश्चन में एनी पॉइंट ऑन इट। तो एक पॉइंट हमने एम सर्कल पर डिनोट कर लिया, एम।
एम के इस साइड में 2 पॉइंट हमने लिया, पी की ए और बी, ए बी को ज्वाइन कर लिया, फिर ए से एम को ज्वाइन किया, बी से एम को ज्वाइन किया, बस हो गया। अब क्या करना है कि हमें एंगल बनाना है। एंगल बनाना है तो किस एंगल को? एंगल ए और एंगल ए को हम इक्वल करना है। ओके, तो एंगल ए को इक्वल करने के लिए अब देखिए, तो यहां पर दिस एंगल, तो यहां पर जो एंगल ए है दिस एंगल मेजरमेंट करेंगे और इस एंगल को यहां पर हम बनाएंगे। कैसे एंगल मेजरमेंट करेंगे? वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस। कैसे? आपने यहां पर इस पॉइंट को रखा, यहां पर आपने इस पॉइंट को ऐसे रखा, ऐसे नीडल को ए पर रखा और आपने ऐसे, जो हमने आपको सिमिलर ट्रायंगल में सिखाया था कि इस तरह से आपको ऐसे करके ऐसे आर्क मेजरमेंट करना है। ओके, ऐसे मेजर कर लिए। ओके, अब इसको चेंज करना नहीं है। अब क्या करेंगे कि यहां एम पॉइंट पर आइए, हो गया। अब एम पॉइंट पर यहां से ऐसे आया, आपने इस तरह से रखकर ऐसे आर्क कट किया, थोड़ा मूव कर जाता है, तो चलिए हमने ऐसे आर्क कट कर दिया। कट कर दिया कहां पर रखकर? एम पॉइंट पर रखकर हमने ऐसे आर्क कट किया। अब आते हैं इस एंगल को मेजरमेंट करते हैं, ए वाले एंगल को मेजरमेंट कर रहे हैं। दिस एंगल ऐसे मेजर करेंगे और यहां पर रखकर ऐसे कट कर दिया, कट किया और एम को ए से ज्वाइन कर दीजिए। तो देख लीजिए मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ए पॉइंट है, ए पॉइंट कट किया है ना, इस पॉइंट को और एम वाले पॉइंट को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ओके, तो हमने क्या किया कि इस तरह से ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ए आपका पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट, तो ए आपका पॉइंट आ गया, ए टेंजेंट हो गया, दिस पॉइंट एम पर यहां टेंजेंट आ गया। तो दिस एंगल और दिस एंगल क्या हो गया? आपस में इक्वल हो गया। ओके, तो ये एंगल, अब इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं कि दिस एंगल, सपोज हमने इस लाइन पर एक मार्क कर दिया, ये डी पॉइंट आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ए एम कॉन्ग्रुएंट एंगल बी एम डी, बी ए एम दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल बी एम डी दिस एंगल, दोनों आपस में क्या है? जो एंगल मैंने यहां बनाया वही एंगल मैंने यहां बनाया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो दिस एंगल, विच एंगल? बी ए एम इक्वल टू बी एम डी। ओके, तो आपको ये पॉइंट को ध्यान में रखकर सॉल्व करना है। ओके, तो इस तरह से विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो विदाउट यूजिंग द, तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने अभी करके दिखाया, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 हम डाला, रेडियस इक्वल टू हमने लिखा 2.8 सेंटीमीटर। रेडियस क्या ले लिया? सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यही है जिसका एक का रेडियस कितना था? 3.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जिसका रेडियस 8.2 सेंटीमीटर हो गया। सेम प्रोसेस अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो अब मान लीजिए पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। किस शेप का सर्कल ड्रॉ करेंगे? जिसकी रेडियस क्या है? 2.8 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। आप सर्कल कंपास के हेल्प से ड्रॉ करेंगे। आप किसके हेल्प से ड्रॉ करेंगे? कंपास के हेल्प से। बार बार मैं बोल रहा हूं, मेरे पास भी कंपास है लेकिन वो मूव कर जा रहा है। अब हमने थोड़ा सा अच्छा सर्कल बनाता हूं कि लगे कि नहीं सर्कल है। देखिए, ठीक है, मैंने ये सर्कल, अब आपका सर्कल अच्छा दिख रहा है, मेरा सर्कल अच्छा दिख रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहां पर हम सेंटर दिखाएंगे नहीं, हमें सेंटर दिखाना नहीं है, बस हमने सर्कल बना दिया। आपको भी कंपास से एक सर्कल बना दीजिएगा, सेंटर आपको दिखाना नहीं है। ओके, अब एक पॉइंट आपने यहां मेजरमेंट कर लीजिए। जैसे हमने एम, तो यहां पी पॉइंट हमने ऐसे मेजर कर दिया सर्कल के, क्योंकि एनी पॉइंट कोई भी पॉइंट ऑन एनी पॉइंट ऑन इट, सर्कल के एक पॉइंट पी। अब इसके इस साइड में 2 पॉइंट आपको मेजरमेंट करना है। वो हमने एक पॉइंट ले लिया आर और एक पॉइंट हमने एस ले लिया। ओके, यहां तक तो आपको पहले सर्कल ड्रॉ किए 2.8 सेंटीमीटर का, सेंटर नहीं दिखाना है।
क्वेश्चन में दिया है एनी पॉइंट ऑन इट, एक पॉइंट पी आपने सर्कल के इस साइड में मेजर डिनोट कर दिए ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर, और इसके इस साइड में दो पॉइंट लिए आपने पी एंड क्यू, सॉरी आर एंड एस, और एस को ज्वाइन कर दिए आपने, ऐसे आर और एस को ज्वाइन कर दिया। ओके, फिर आपको क्या करना है कि आर से पी को ज्वाइन करना, आर से पी को आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ओके, एंड आर को पी से ज्वाइन कर दिया और एस से पी को आपने ऐसे ज्वाइन कर दिए। ओके, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है कि आपको दिस एंगल, ये एंगल है ना, दिस एंगल, इस एंगल को आपको पी पॉइंट पर बनाना है। ओके, देखिए कैसे बनाएंगे उस एंगल के, इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हमने क्या बोला था कि पहले आपको मैंने क्या बोला था कि आपको इस तरह से आर्क लेना है। पहले आपको क्या करना है कि एक यहां पर आर्क कट कर लीजिए, ऐसे आपने आर्क कट कर लिया। ओके, ऐसे आर्क कट कर लिया। अब ये एंगल को मेजरमेंट करना है, तो आपने ऐसे आर्क लेके इस पॉइंट को आपने ऐसे आर्क लेके ऐसे मेजर कर लिए, और इस पॉइंट को यहां से इसको यहां पर नीडल रखकर इसको ऐसे मेजर करके यहां पर रखकर इस पॉइंट पर रखकर आपने ऐसे कट कर दिया। ओके, ये ऐसे आर कट कर दिए। ओके, ये कट कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे कि आपको एम से पी से होते हुए, आप पी से होते हुए ऐसे पी से होते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो पी से होते हुए, सर्कल नहीं सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये पी से, रुकिए, अरे यार इस सर्कल है, ओके, दिस पॉइंट इज पी, ये कट किया है। तो यहां से होते हुए ऐसे ओके, तो यहां से होके ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट आ गया, ए पॉइंट आपको कट किया था, तो दिस पॉइंट, तो ए पॉइंट टेंजेंट इस पॉइंट पर आ गया, यहां पर कट हुआ था, और ए पॉइंट मान लीजिए हमने क्या एज्यूम कर दिया, इस पर लाइन पे, टेंजेंट वाली लाइन पर डी, सपोज हमने डी पॉइंट मेजरमेंट कर दिया, या मुझे इसे मैंने एम पॉइंट ले लिया, एम पॉइंट। तो अब देखिए दिस एंगल और दिस एंगल आपस में क्या होंगे, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे एंगल पी आर एस कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या, एस पी एम आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा था विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके पहले हमने जो आपको बताया था कि यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वहां पर भी मैंने दो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, यहां पर भी मैंने आपको दो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस सर्कल से रिलेटेड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके बाद फिर हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से। ओके, तो आइए, तो हेलो फ्रेंड्स, आइए जो क्वेश्चन नंबर हमने, ये लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर का, कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन का ये लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आइए हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये क्या दिया है कि टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। क्या करना है कि आउटसाइड द सर्कल जो पॉइंट दिया है, टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ओके, तो पॉइंट कहां है, आउटसाइड द सर्कल। अब इसका हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ड्रॉ द सर्कल विथ रेडियस विथ सेंटर, कितना दिया, ड्रॉ द सर्कल विथ सेंटर क्या है, विथ रेडियस है, सेंटर नहीं है यार, रेडियस है,
रेडियस, रेडियस ड्रॉ द सर्कल विथ रेडियस कितना दिया है 4.1 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो आपको समझ में आया कि रेडियस कितना दिया है। अगर सॉल्यूशन यहां लिखता हूं सॉल्यूशन, ओके, तो r इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। ओके, तो 4.1 सेंटीमीटर का एक क्या लिखेंगे, रेडियस ले लीजिए 4.1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करिए। तो चलिए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरह से। एक कितना आया, रेडियस कितना दिया है, दिस रेडियस इज 4.1 सेंटीमीटर। दिस इज द 4.1 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट 4.1 सेंटीमीटर। सेंटर हमने ओ ए जूम कर लिया। ओके, फिर बोला है कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर 7.1 सेंटीमीटर, 7.3 सेंटीमीटर, 7.3 सेंटीमीटर। तो यहां से सेंटर से आप ऐसे डिस्टेंस मेजर करिए, सेंटर से ऐसे डिस्टेंस मेजर कर लीजिए 7 कितना 3 सेंटीमीटर था। आपने ऐसे डिस्टेंस मेजर किया, मैंने जैसे किया, ए पॉइंट आ गया, तो सेंटर से ये डिस्टेंस हुआ 7.3 सेंटीमीटर। सपोज ए पॉइंट हमने ले लिया, दिस पॉइंट इज पी। ओके, ओके, 7.3 सेंटीमीटर, 7.3 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिंपल है। ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से ऐसे आर्क लेकर, आपने ऐसे आर्क लेकर कट किया था, यहां से ऐसे आर्क लेकर हम कट करेंगे यहां से। तो यहां से ऐसे आर्क यहां पर रखकर आपने आर्क कट करेंगे ऐसे और ऐसे नीचे। ओके, और फिर आपने इस पॉइंट से ऐसे और इस पॉइंट से ऐसे आर्क कट कर दिए। आपने कट कर दिया और इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। इस पॉइंट को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दे रहे हैं। ओके, तो इस पॉइंट को हमने ऐसे ज्वाइन किया और नीचे ले आइए। हाँ, हमने इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया। ओके, ये देखिए हमने ज्वाइन कर दिया। आप भी इसी तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालकर इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिए। दिस पॉइंट इज, हमने ये आ गया इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको बोलेंगे एम पॉइंट, ये मिड पॉइंट आ गया। ओके, अब क्या करना है आपको कि एम पे, इस एम पर ऐसे, इस सेंटर रखकर, यहां पर एम पर रखकर ऐसे, इसको आपने सेंटर एज्यूम, एम को सेंटर एज्यूम करके ओ से होते हुए ऐसे एक आर्क कट कर दीजिए और एक नीचे ऐसे आर्क कट कर दीजिए। कट कर दिया, तो कट करने के बाद आपको क्या करना है कि इस आर्क को, ए वाली आर्क और इस वाली आर्क को पी से, दिस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। ओके, तो हमने ज्वाइन कर रहे हैं कि ऐसे हमने ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो हमने ऐसे और लाइन को ऐसे आगे बढ़ाया, तो ऐसे होते हुए ऐसे ज्वाइन कर दिया, फिर इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट से ऐसे पॉइंट से होते हुए, सॉरी यार, ऐसे होते हुए इस पॉइंट से ऐसे और इस पॉइंट से ऐसे होते हुए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो इस तरह से आपके पास दो टेंजेंट आ गया। तो एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहां पर एक टेंजेंट आया, एक पॉइंट यहां पर टेंजेंट आया। ओके, तो अगर हमने इस पॉइंट को नाम दिया T1 और ए हो गया आपको T2,
तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, पी T1 और पी T2। तो आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं और इसके बाद में वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो यहां बोला है कि आपको पहले क्या करना है कि रेडियस कितना दिया है 4.1 सेंटीमीटर, तो 4.1 सेंटीमीटर के एक रेडियस वाले सर्कल बनाएंगे। फिर आपको क्या दिया है कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर पॉइंट मेजर करना है 7.3 सेंटीमीटर। तो सेंटर से आपने 3.7 सेंटीमीटर आपने मेजर कर लिया। ओके, फिर हम इस पॉइंट के नाम O दिया, सॉरी सेंटर O है, दिस पॉइंट इज P हो गया। तो हमने OP का परपेंडिकुलर बाई OP का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। ओके, हमने OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। ए पॉइंट क्या है, M आ गया। तो अब M को सेंटर लेकर मैंने यहां सर्कल, ओरिजिनल सर्कल पर मैंने 2 आर्क कट कर दिया और इसको हम दिस आर्क से P1 को ज्वाइन किया, इसे हम T1 बोला, और दिस आर्क से P को ज्वाइन किया, P1 नहीं P को ज्वाइन किया। तो दिस पॉइंट से P को ज्वाइन किया एंड दिस पॉइंट से P को ज्वाइन किया। तो ये क्या आया, T1 से T1 को P से ज्वाइन किया और T2 से P को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से 2 टेंजेंट हमारे सर्कल पर ड्रॉ होते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट से सारे पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड 2 कंसेप्ट, सिमिलर ट्रायंगल के जो सिमिलर ट्रायंगल होता है उसमें 2 कंसेप्ट हमने बताया था। और इसमें क्या होता है कि टेंजेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, तो इसमें 2 पॉइंट था, एक विदाउट यूजिंग द सेंटर और एक था यूजिंग द सेंटर। ओके, तो आज हमने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का जो भी जितने भी सारे पॉइंट थे सारे पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड, आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको और वीडियो बनाऊंगा। ओके, आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। ओके, बाय, थैंक यू।